जय मसीदी हर शय मसीदी खुदावंद के जिंदा कलाम के लिए जो बदला नहीं बल्कि जिंदगियां बदलता है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। मेरे अजीजों, पादरी आसिफ जमशेद मल अब्दी हयात फेलोशिप नॉटिंगम से आपकी खिदमत में खुदावंद के खादम को लेके, खुदावंद के कलाम को लेके जो खुदावंद ने हमें दिया है, इस क्रिसमस के खास मौके पर आपके साथ हाजिर हूँ। और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ हम सब के लिए, आप सब के लिए, आपके खानदानों के लिए, आपकी कलीसियाओं के लिए, आपके उन तोड़ों के लिए, आपकी उन सारी बख्शिशों के लिए, रहमतों के लिए, उनकी ब्लेसिंग्स के लिए जो खुदावन ने आपको दी है। और सबसे बढ़कर ज्यादा शुक्र हम तब करते हैं जब आप उन ब्लेसिंग्स को अपने तक महदूद नहीं रखते बल्कि दूसरों में बांटते हैं। जो तोड़े खुदावन ने दिए हैं आप उनको इस्तेमाल करते हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, उसके नाम को जलाल देते हैं, क्योंकि सारा जलाल हमारे जिंदा खुदावंद को है जो जिंदा खुदा है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि वो पत्थर का पुत नहीं, वो ऐसा खुदा नहीं जो ना सुनता है, ना देखता है, ना महसूस करता है, बल्कि वो खुदा है जिसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। क्योंकि मैं और आप जो गुलामी में थे, मैं और आप जो जंजीरों में जकड़े हुए थे, जकड़बंद में थे, हम अथाह गहराई में थे, हम मौत के साय की वादी में थे, और हम सब उस मौत की तरफ जा रहे थे जिसमें कोई उम्मीद नहीं, जिसमें कोई भी हमें रोशनी जो है दिखाई नहीं देती। लेकिन ये खुदावंद का प्यार है, खुदावंद की मोहब्बत है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया जो हमेशा मेरे और आपके साथ रहे, जो अपनी जान दे ताकि मेरे और आपकी मखलसी हो। मेरे अजीजों, जब हम क्रिसमस की तैयारियां करते हैं, क्रिसमस की सेलिब्रेशंस में हैं, इन खूबसूरत दिनों में हैं, तो हम इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते कि वी आर इन वेरी डिफिकल्ट टाइम्स एज वेल। लेकिन मैं खुदावंद के कलाम में से एक आयत आपके साथ पढ़ूंगा और आपकी उस खुदावंद के साथ जो रिलेशनशिप है, आपका जो ईमान है, उसकी फिर से तजदीद करने के लिए, रिमाइंडर के लिए कि वाकई हम कहाँ भी हों, किसी भी सिचुएशन में हों, लेकिन हमारा खुदा जिसने अपने बेटे को बख्श दिया ताकि मैं और आप नजात पाए, वो हमेशा हर लम्हा हमारे साथ रहता है। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था, वो पूरा हो कि देखो, एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे। और बहुत खूबसूरत अगला हिस्सा सुनने वाला और गौर करने वाला है, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। मेरे अजीजों, हम किसी भी सिचुएशन में हों, किसी भी हम कश्मकश में हों, खुदावंद का कलाम, खुदावंद का कलम, खुदावंद का हाथ मुझ पर और आप पर है। हम 2020 में हम मुश्किल हालात में से गुजर रहे हैं। इस क्रिसमस पर उन सारी मुश्किलात को याद ना कीजिए, बल्कि ये याद करें कि खुदावंद ने कैसे कैसे खूबसूरत काम मेरे और आपके लिए किए हैं। और जब हम मौत के साए की वादी में गुजरते हैं, तो खुदावंद का वादा है साम 23 में कि वही हमारे साथ है, वही हमें उस मुसीबत में से गुजार कर हरी हरी चरागाहों में लेकर जाता है। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ, खुदावंद के कलाम के लिए, खुदावंद के जलाल के लिए, उस खुशखबरी के लिए जिसके बेटे और बेटियां, जिसके फर्जंद मैं और आप, और उसी खुशखबरी के कलाम को आज हमारे पास लेकर आएंगे मेरे बहुत ही मोहतरम भाई, मेरे मेरे खानदान के, मेरी जिंदगी में उनकी एक अहमियत है। और अहमियत इसलिए नहीं कि वो खुदा के खादम हैं, बल्कि सबसे बढ़कर ज्यादा इसलिए ये अहमियत है कि मेरे वालिद साहब जेम्स मल साहब, उनकी जिंदगी में ये शख्स जिसको आज मैं आपके साथ लेकर आ रहा हूं आपके पास, उसकी एक खास जगह थी। वो हमेशा कहते थे कि मेरे दो बेटे नहीं बल्कि मेरे तीन बेटे हैं। और ये शख्स जो है, जिसको आप अभी थोड़ी देर में स्क्रीन पर देखेंगे, और हमेशा उन्होंने हमें एक बड़े भाई के रूप में उस शख्स को हमारे खानदान का हिस्सा बनाया। और सबसे बढ़कर खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि जो डिसाइपलशिप और जो भी खुदावंद ने इस शख्स के लिए जेम्स मल को जो प्लान दिया था, खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद की
ओबीडियंस में रहते हुए इस शख्स ने, इस भाई ने अपनी जिंदगी में उस प्लान को पूरा किया, और अपनी नहीं बल्कि खुदावंद की मर्जी पूरी होने दी। भाई सैमसन जावेद, पादरी सैमसन जावेद, रेवरेंड सैमसन जावेद, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, आजकल उनकी खिदमत टोरंटो में है, टोरंटो कनाडा में, और मैं उनको बहुत सालों से जानता हूँ। ही इज़ वेरी नियर एंड डियर टू आवर हार्ट, ही इज़ अ पार्ट ऑफ फैमिली, ही इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फैमिली, ही इज़ अ फैमिली। और मैं शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज बहुत सालों के पास एक ऐसा मौका आया कि हम दोनों यार आपके साथ इकट्ठे बैठ सके, और वो खुदावंद का कलाम, खुदावंद के जिंदा कलाम की बातें हमारे साथ शेयर। पादरी सैमसन जावेद साहब बहुत अरसा तक उन्होंने पाकिस्तान में बहुत सी मुख्तलिफ खिदमात सर अंजाम दी, जिनमें सबसे बड़ी खिदमत उनकी पाकिस्तान बाइबल कॉरस्पॉन्डेंस स्कूल के साथ थी, बाइबल कॉरस्पॉन्डेंस इंस्टीट्यूट जिसका बाद में नाम रखा गया। उन्होंने एज ए एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी वहाँ पर बहुत सारी खिदमत की, और अपनी उस दौर में उन्होंने इवेंजलिज्म को, आउटरीच को, मिशन मिनिस्ट्री को एक एक नया अंदाज दिया। और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसकी खिदमत का फल जो है ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी आज हम देखते हैं और उसको तजुर्बा करते हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि हम चाहेंगे कि उनसे, उनकी खिदमत के बारे में और खुदावंद का कलाम उनसे सीखें। तो मैं अभी चंद लम्हात में उनको स्क्रीन पर लेके आऊँगा। मेरे साथ ये क्रिसमस की स्पेशल ब्रॉडकास्ट में मेरे भाई, मेरे मोहतरम खुदा के खादम रेवरेंड सैमसन जावेद, जो कनाडा में इस वक्त हैं, लेकिन आपके साथ यहाँ पर हमारे साथ वो खुदावंद का कलाम जो है वो शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। मैं शुक्रगुजार हूँ दिली तौर पर आसिफ भाई के अपने इतने खूबसूरत अल्फाज में। मैं तो नाचीज सा खादिम हूँ, लेकिन बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने मुझे ऐसे उस्ताद, ऐसे मेंटर बख्शे के जिसकी वजह से खुदा मेरी जिंदगी में खुदा ने काम किया और मैं दूसरों के लिए फायदे का बायस बन सका, या उनको खुदावंद के कलाम के बारे में बता सका। सो आज इस स्पेशल क्रिसमस प्रोग्राम में आपको मदऊ करने के लिए मैं दिली तौर पर शुक्रगुजार हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिलकर जब हम ये क्रिसमस, ये बड़ा स्पेशल क्रिसमस है, इसमें वो कुछ नहीं है जो पिछले सालों में होता है, लेकिन हम खुदा पर ईमान रखें। अभी आसिफ ने कहा कि मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। सो याद रखें कि वो आपके और मेरे साथ है। सो हम किसी बला से, किसी वबा से ना डरें, खुदा आपके साथ है। सो आइए आज का जो हवाला है वो हम देखते हैं, और ये हवाला जो है ये यशाया की किताब में है, उसका 9वां बाब और उसकी पहली 3 आयात हम पढ़ेंगे। और आसिफ भाई आप ये हवाला पढ़ने में मदद करें, शुक्रिया जी। यशाया का नबी का सहीफा, उसका 9वां बाब और उसकी पहली 3 आयात मैं आपके साथ पढ़ूंगा। और उर्दू की बाइबल में कुछ यूं मरकूम है, लेकिन अंदोकीन की तीर की जाती रहेगी। उसने कदीम ज़बाना में ज़बूलून और नफ्ताली के इलाकों को जलील किया, पर आखिरी ज़माना में कौमों के गरीब में दरिया की समत यर्दन के पार बुजुर्गी देगा। जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जो मौत के साए के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। तूने कौम को बढ़ाया, तूने उनकी शादमानी को ज्यादा किया। वो तेरे हुजूर ऐसे खुश हैं जैसे फसल काटते वक्त और गनीमत की तकसीम के वक्त लोग खुश होते हैं। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया जी। और ये हवाला जो है ये अक्सर हम पढ़ते हैं। इसी के आगे वो आयात हैं जो अक्सर कलाम सुनाया जाता है कि हमारे लिए एक लड़का तौलद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और आगे बहुत सारी बातें उस बेटे के लिए लिखी गई हैं। लेकिन ये जो शुरू की आयात है इसमें चंद एक बातें हम सीखते हैं। पहली बात कि यहाँ पर तब्दीली का जिक्र है।
اور جو خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا ہے وہ اصل میں ایک تبدیلی ہے، اور خاص طور پر یہ تبدیلی جو ہے، یہ یہاں پر 3 باتیں میں جو بڑی کروں گا وہ یہ ہے کہ جو ہمارا کرسمس ہے یا جو حوالہ ہم نے پڑھا اس میں روشنی کا ذکر آیا ہے. لکھا ہے کہ اندوہگین کی تیرگی جاتی رہے گی اور جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی. اور میرے عزیزو، آپ جانتے ہیں کہ کرسمس کا جو تہوار ہے وہ روشنی کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہے. بے شک اور بھی لوگ ہیں جو تہوار مناتے ہیں اور روشنی جلاتے ہیں، لیکن ہمارے بطور کرسچن ہوتے ہوئے ہمارا ایک اپنا کانسیپٹ ہے روشنی کا، کہ خداوند یسوع نے اپنے آپ کو کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں، میں دنیا کے لیے روشنی ہوں. اور پھر اس نے ہمیں جو اس کے لوگ ہیں ان کو بھی کہا کہ تم بھی دنیا کے نور ہو. میرے عزیزو، یاد رکھیے گا کہ جو نور ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک سورس ہوتا ہے، یعنی روشنی جو ہے اس کے پیچھے ایک سورس ہے، لیکن جو اندھیرا ہے وہ اس کے پیچھے کوئی سورس نہیں ہوتا. مثلا ہم جب صبح ہوتی ہے تو ہم جانتے ہیں کہ سورج نکلتا ہے کیونکہ سورس ہے روشنی کا اور روشنی ہوتی ہے، لیکن رات کو کوئی گولا ایسا نہیں نکلتا جس کے وسیلہ سے رات پڑتی ہے، بلکہ یہ سورج کے نہ ہونے یا روشنی کے نہ ہونے کی وجہ سے اندھیرا ہے. میرے عزیزو، روشنی جو ہے یہ ایک بڑا سورس ہے. خاص طور پہ ہم جانتے ہیں لائٹ ہاؤسز ہیں، خاص طور پہ رات کو جو جہاز تھے، آج کل تو ہر بہت کیا کہتے ہیں کہ وہ نفیس قسم کے جہاز آ گئے ہیں، یعنی ان میں بڑی ان کی جو کیا کہتے ہیں کہ وہ کمیونیکیشن ہے وہ بہت اچھی ہو گئی ہے. لیکن جو شروع کا دور تھا اس میں یہ لائٹ ہاؤس جو تھے یہ ان کو راستہ دکھانے کا کام کرتے تھے. میرے عزیزو، خداوند یسوع بھی اس تاریکی میں روشنی لے کر اس دنیا میں آیا. اور میں آصف صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ میرے ساتھ آئیں اور ہم ایک خاص طور پر ایک جو واقعہ ہے اس کو یاد کریں. اور یہ متی کی انجیل میں جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ 3 مجوسیوں کا ذکر ہے جن کو انگریزی میں وائس مین کہا گیا ہے، اور جو ہماری اردو بائبل ہے اس میں کہا گیا ہے کہ وہ پورب سے آئے. رائٹ، یہ دوسرا باب ہے. اس کے شروع میں جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے. یہ یہاں پر بہت سے لوگوں نے، بہت سے خادموں نے آپ سے ذکر کیا ہوگا کہ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ 3 مجوسی، ہم گیت بھی گاتے ہیں کہ ہم 3 بادشاہ مشرق سے ہیں، لیکن اصل میں وہ کئی تھے. ہم جب چھوٹے تھے تو ایک ڈرامہ کیا کرتے تھے کرسمس پر، اور ایک ڈرامے کا نام مجھے آج بھی یاد ہے، چوتھا مجوسی اس کا نام تھا. بات میں کر رہا ہوں کہ کئی مجوسی جو ہیں، یہ وائس مین جو ہیں، یہ پورب سے، یہ پورب، پچھم، اتر، دکن، یہ ہندی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن پورب اصل میں مشرق کو کہا جاتا ہے. اور میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ یہ مجوسی جو تھے یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، یہ بڑے سمجھدار اور خاص طور پر رائل فیملی کے ساتھ کام کرنے والے لوگ تھے. اور امید ہے کہ انہوں نے اولڈ ٹیسٹمنٹ کا مطالعہ بھی کیا ہوگا اور اس کی وجہ سے یہ اس بات کو جان سکے کہ خداوند یسوع مسیح یعنی یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہونے والا ہے. اب یاد رکھیے گا کہ اس کے بارے میں اگر ہم مجوسیوں کے بارے میں پڑھیں تو کہا جاتا ہے کہ موسٹلی یہ ایران یا اس کے ساتھ جو رشیا ہے اس کے ان کیا کہتے ہیں کہ اس پٹی میں سے یہ لوگ جو تھے وہ آئے تھے. اب ذرا اندازہ لگائیے، کبھی گوگل میں ڈال کے دیکھیے گا کہ ایران سے اگر کوئی شخص جو ہے پیدل وہ یروشلم آنا چاہے تو کتنے ہزار میل میرا خیال ہے اس کو سفر کرنا پڑا ہوگا. That's right. اور یہ مجوسی جو تھے ان کا جی پی ایس کیا تھا؟ ہاں جی آصف صاحب، جی پی ایس کیا تھا ان کا؟ اور وہ رات کو ہی چلتا تھا. اور وہ ستارہ تھا. ہاں، وہ ستارہ تھا، اصل میں سیارہ تھا کیونکہ وہ چلتا تھا. لیکن میں آج کسی سے بات کر رہا تھا کہ
जो सफर वो शायद 24 घंटे चल कर अगर वो 3 महीने में या 4 महीने में या 1 साल में खत्म करते, इस सफर में उनको कितना डबल टाइम लगा, क्योंकि वो दिन के वक्त तो तारे नहीं देख सकते थे। दिन को तो तारे को सर पे डंडा मारे तो फिर ही देख सकता है, फिर पता चलता है। लेकिन लेकिन तारे जो है वो दिन में नजर नहीं आते। लेकिन हम देखें कि किस तरह से इतनी दूर का सफर पैदल उन अच्छे गिफ्ट्स के साथ, जिसमें सोना और मुर और लुभान था, उसके साथ ये खुदावंद यीशु मसीह को सजदा करने के लिए आते हैं। जी और एक बार खास तौर पर जो आज मैंने सीखी कि जब ये खुदावंद ये यरूशलेम में चले जाते हैं, हेरोदिस के बाद महल में चले जाते हैं, वो अपने जो पक्की फरीसी उनको बुलाता है और उनसे पूछता है कि जो यहूदियों का मसीहा है वो कहाँ पैदा होगा, तो उन्होंने बताया कि वो कहाँ पैदा होगा। और ये अभी जो खुदावंद यीशु मसीह थे वो बैतलहम में ही थे, तो ये जाकर उसको सजदा करते हैं। नोट करने वाली बात है कि मरियम और यूसुफ जो है वो नासरत से बैतलहम में आए हैं। यहाँ पर जिक्र है कि वो चरनी में नहीं है उस वक्त जब उन्होंने सजदा किया, तो वो एक घर के अंदर थे। आप जरूर मुताला कीजिएगा, वो घर के अंदर थे। लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूँ, कितने महीनों या कितने साल पहले इन्होंने सफर शुरू किया होगा, एंड टाइम पे आके खुदावंद यीशु मसीह को क्या किया, सजदा किया। लेकिन इनका जीपीएस जो है वो एक क्या था, सितारा था, जो उनको कहां से लेकर कहां गया। बेशक उन्होंने बीच में अपनी जो इंसानी सोच है उसको लिया, लेकिन बेसिकली वो उनको बिल्कुल करेक्ट उस जगह पे लेके आए जहां पर उन्हें जाना था। मैं कभी कभी मेरे पास पहले जीपीएस जो था वो बड़ा पुराना था, और कभी कभी डर लगता था कि ये किसी गलत जगह पे ना ले जाए, और हम डरते डरते हम जाते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए कि ईमान और लगन और सोच कि वो खुदावंद यीशु मसीह बादशाहों के बादशाह, शहनशाहों के शहनशाह, मालिक दो जहां खुदावंद यीशु मसीह जो इस दुनिया में मेरे और आपके लिए आया, उसको सिर्फ सजदा करने के लिए वो कहां से कहां आए। और ये एक बहुत बड़ी बात। मेरे अजीजों, आइए हम थोड़ा सा अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि हमारा लाइट हाउस या हमारी जो हमारी जो सोच है या हमारा ईमान जो है वो किधर है। मैं अक्सर जिक्र करता हूँ सुबह के इब्राहिम को खुदावंद ने कहा, वो ऐसे ईमानदारों का बाप नहीं कहा जाता, उसको कहा कि अपना ये कबीला सब कुछ छोड़ दे और उस मुल्क में जा जहां पर मैं तुझे ले जाऊंगा। आंखें बंद करके उसने सारों को साथ लिया और वो उस मुल्क में चला गया। ये नहीं पूछा कि उधर सर्दी होती है या गर्मी होती है, उधर किस तरह का क्या कहते हैं कि मौसम है, उधर किस तरह के लोग हैं, लेकिन उसने खुदा के उस कलाम को लिया और वो वहां से चला गया। मेरे अजीजों, आज बड़ी जरूरत है कि हम इस बात पर गौर करें कि हम खुदा की जो 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 उसने हमें कहा है, हम उस पर ईमान रखते हैं या नहीं। हम अक्सर भूल जाते हैं कि इतने बड़े बड़े वादे खुदावंद ने हमारे साथ किए हैं। जो तुझे छुएगा मेरी आंख की पुतली को, मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है। जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परे तले छुपाती है, उसी तरह मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। माँ चाहे अपने बच्चे को भूल जाए, लेकिन मैं तुझे हरगिज नहीं भूलूंगा। और ये इतने बड़े बड़े वादे हैं, क्यों हम भूल जाते हैं जब हम मुश्किल, परेशानी, दुख, मुसीबत में होते हैं। शायद आज भी हम भूले हुए हैं इन वादों को, इस मुहलक वबा की वजह से। लेकिन याद रखें कि वो हमेशा मेरे और आपके साथ है। सो पहली बात जो मैं करना चाह रहा था या जो मैंने की है वो ये है कि क्रिसमस और रोशनी का बड़ा आपस में साथ है। एक बहुत बड़ा साथ, एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं कि एक लाइन में है कि उसके आने से रोशनी इस दुनिया में आई, और इसके लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। अगर आगे आसफ भाई देखें तो यहाँ पर एक जो जिक्र है कि दूसरी आयत फिर जरा पढ़िएगा। यसाया की जी 9।
जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जी। जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। सो ये बात यहाँ पर है कि जो हमने पहले भी बात की कि जो लोग मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। मेरे अजीजों, खास तौर पर अभी हमने पहले भी जिक्र किया ज़बूर 23 का कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। खुदावंद यीशु ने जाते हुए भी फरमाया कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और जब वो हमारे साथ है तो हमें भी उसके साथ होने की जरूरत है। मैं पढ़ रहा था कि 12 शागिर्द जो हैं, जब खुदावंद यीशु ने उन्हें चुना तो नए अहदनामे में लिखा है कि उसने इन 12 को चुना ताकि उसके साथ रहें। और ये शागिर्द और जो उस्ताद था, इसका तल्लुक जो है ये कोई 2-4 घंटे का नहीं था, बल्कि उस जमाना में 24 घंटे जो शागिर्द थे वो उस्ताद के साथ रहते थे। और शागिर्द की जो डेफिनेशन है वो ये थी कि वो शागिर्द वो शख्स है जिसके सर के बाल उसके उस्ताद के पाँव की मिट्टी की वजह से अटे हों, वो असल में शागिर्द है। उसके पीछे कहानी ये है कि उस वक्त डस्टी रोड्स थी और उस्ताद जो था वो आगे चलता था और शागिर्द जो थे वो पीछे चलते थे, और आगे चलते हुए उसके पाँव से जो मिट्टी धूल उठती थी वो उनके सर पर होती थी। और शागिर्द का मतलब ही यही है कि जिसके बाल जो हैं वो अपने उस्ताद के पाँव की मिट्टी से। सो मेरे अजीजों, यहाँ पर हम ये सीखते हैं कि पहली बात कि जो रोशनी है वो हमें रास्ता दिखाती है और हमारी रोशनी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है जो मेरी और आपकी जिंदगी की तारीकी को दूर करते हैं। दूसरी बात कि अगर हम किसी मुश्किल में हैं, मौत के साया की वादी में से गुजर रहे हैं, तो फिर भी वो रोशनी मेरे और आपके लिए, मेरी और आपकी हिफाजत के लिए वहां पर मौजूद है। और इसमें हम जरूर इस बात पर ईमान रखें कि वो हमेशा हमेशा हमारे साथ है। आइए आगे हम देखते हैं तीसरी आयत। आसिफ भाई सिर्फ पहला फिक्रा पढ़िएगा। तूने कौम को बढ़ाया, तूने कौम को बढ़ाया। सो यहाँ पर पहले हम एक अजीम रोशनी देखते हैं और फिर एक अजीम बढ़ोतरी देखते हैं। तूने कौम को बढ़ाया। एक और हवाला देखिएगा, आसिफ भाई निकालिएगा जरा जी यशायाह की किताब उसका 54 बाब जी और उसकी दूसरी तीसरी आयत। यशायाह 53 सेकंड 54 54 या दूसरी और तीसरी आयत। या अपनी खैमागाह को वसी कर दे, हाँ अपने मस्कनों के पर्दे फैला, दरेग न कर, अपनी डोरियां लंबी और अपनी मेखें मजबूत कर, इसलिए कि तू दानी और बाईं तरफ बढ़ेगा और तेरी नस्ल कौमों की वारिस होगी और वीरान शहरों को बसाएगी। शुक्रिया, आमीन। यहाँ पर अजीजों हम देखते हैं कि एक अजीम बढ़ोतरी जो है वो हमें नजर आती है कि हमारी जो ये क्या कहते हैं कौम है या जो जो खुदा के लोग हैं, ईमानदार हैं, उनमें एक अजीम बढ़ोतरी जो है वो नजर आएगी। आज हम जूम पर मेरी ऑफिस की मीटिंग थी, तो हमने गिनी के 5-6 नेशनलिटियां, हम 4-5 लोग थे और सारे एक एक अलग नेशनलिटी से हम लोग थे। और मैंने जिक्र किया कि ये असल में बढ़ोतरी है जो खुदा मुझे और आपको दिखाता है। आज खास तौर पर हम जब किसी अफ्रीकन मुल्क के बाशिंदे से मिलते हैं और जब वो बताता है कि मैं भी उसी मसीह यीशु पर ईमान रखता हूँ जिस पर आप रखते हैं, तो मेरे अजीजों ये हम उस बढ़ोतरी या उस क्या कहते हैं कि वसीपन को देख सकते हैं। ऐसे रिमोट एरियाज जहां पर शायद कोई नहीं गया, लेकिन खुदा के लोग जो है वहां पहुंचे, उसका कलाम वहां पहुंचा और उसने कौम को बढ़ाया है। और ये एक मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ी बात है। जब हम मुख्तलिफ नेशनलिटीज
جب ہم مختلف لوگ ایک زندہ یسوع کی پرستش کرتے ہیں، جب ہم اکٹھے مل کر سیم عقیدہ پڑھتے ہیں، ایمان کا اقرار کرتے ہیں، رسولوں کا عقیدہ دہراتے ہیں، جب ہم سب مل کر دعائر بانی اکٹھے ایک ہی پڑھتے ہیں، تو یاد رکھیے میرا اور آپ کا دل جو ہے وہ خوشی سے بھولنا چاہیے کہ خدا نے کن کن لوگوں کو کہاں کہاں سے اس قوم میں، اس خاندان میں شامل کیا ہے، اور آپ بھی خدا کا شکر ادا کریں کہ آپ بھی اس عظیم خاندان کا حصہ ہے جس کا حصہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں۔ تو اس کے لیے خدا کا شکر ادا کریں، اور خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا اصل میں اس خوشی کو بڑھاتا ہے کہ بہت سی قومیں، بہت سے لوگ، بہت سی نیشنلٹیز جو ہے وہ اس خاندان کا حصہ بنیں گی، اور پھر ہم اپنے اس یسوع کے ساتھ ہم ملیں گے، اس کے ساتھ رہیں گے اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے۔ سو یہ ایک بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ کرسمس کے ساتھ ملتی جلتی ہمارے لیے ایک خوشی اور ایک خاص طور پر کیا کہتے ہیں کہ ایک شادمانی کی بات ہے کہ ہم ایک بڑی قوم کا، ایک بڑے خاندان کا حصہ ہیں، اور اس قوم کو اس نے بڑھایا ہے اور وسیع کیا ہے۔ ہاں جی، آگے چلیں ذرا۔ جی، تو یہی آیت جو ہے اس کو آگے ہم دیکھیں، تو نے ان کی شادمانی کو زیادہ کیا، ہاں جی آگے، وہ تیرے حضور ایسے خوش ہیں جیسے فصل کاٹتے وقت اور غنیمت کی تقسیم کے وقت لوگ خوش ہوتے ہیں۔ آمین۔ سو تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک جو موقع ہے یہ ایک عظیم شادمانی کا موقع ہے، ایک عجیب خوشی کا موقع ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ان دنوں میں خاص طور پر ہم ایک عجیب سا اپنی طبیعت کے اندر ایک شادمانی، ایک خوشی جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں۔ یہ آٹومیٹک ہے، چاہے آپ کسی بھی ملک میں ہوں، چاہے آپ کسی بھی جگہ پہ ہوں۔ شاید بچپن میں ہمارا سوچ جو تھی وہ فرق تھی، یا ہم فرق طریقے سے اس دن کو سیلیبریٹ کرتے تھے، اس کی خوشیاں فرق ہوتی تھی۔ میں نے ایک پروگرام کیا پنجابی کا، میں کرتا ہوں، تو اس میں ہم بات کر رہے تھے کہ اس وقت شاید جوتے کوئی اگر ہمارے ماں باپ لے کے دیتے، کپڑے لے کے دیتے، تو ہم اس سے بڑے خوش ہوتے اور ہم پھولے نہیں سماتے ہوتے تھے۔ شاید کھانا اتنا اچھا بنتا تھا کہ ہم اس سے بڑے خوش ہوتے تھے۔ لیکن میرے عزیزو، یہ شادمانی اصل میں اس لیے ہے کہ وہ شخصیت جو اس گرے ہوئے انسان کو، جو اس بھٹکے ہوئے انسان کو دنیا میں جس نے وہ مقام دلایا جو اس کا تھا، اس کام کو کرنے والا اس دنیا میں آنے والا ہے، اور یہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ شخصیت جو آسمان پر حکومت کرتا تھا، جو خدا کے ساتھ اس دنیا کو چلاتا تھا، وہ تخت کو چھوڑ کر عرش پہ آ گیا۔ اس نے آسمان کے اس سارے جاہو جلال کو چھوڑ دیا اور وہ اس زمین پر آ گیا، اور وہ صرف کسی اور کے لیے نہیں بلکہ گناہگار انسانیت کے لیے اس دنیا میں آیا، اور اس لیے یہ شادمانی، یہ خوشی اسی لیے ہے۔ یہاں پر دو مثالیں دی گئی ہیں، وہ تیرے حضور ایسے خوش ہے جیسے فصل کاٹتے وقت، ایک نمبر، اور غنیمت کی تقسیم لوگ خوش ہوتے ہیں۔ جو لوگ گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب فصلیں کاٹی جاتی ہیں تو ڈھول بجایا جاتا ہے، اور بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی کیا کہتے ہیں کہ شادمانی کے ساتھ یہ کام جو ہے یہ کیا جاتا ہے، کیونکہ غلہ جو ہے وہ گھر آ رہا ہے۔ اور زبور 127 میں بھی ہے کہ جو آنسوؤں سے بوتے ہیں وہ خوشی سے کیا کریں گے، کاٹیں گے۔ اور یہ بات جو ہے یہ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی بات وہ ذکر کرتا ہے کہ لوگ ایسے خوش ہیں جیسے فصل کاٹتے وقت لوگ خوش ہوتے ہیں، اور دوسری بات ایسے خوش ہیں جیسے غنیمت کی تقسیم کی وقت لوگ خوش ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم مفت کا سامان لینا جو ہے بڑا پسند کرتے ہیں، اور جہاں پر مفت کھانا ہو ہم وہ بھی کھانا بڑا پسند کرتے ہیں، اور وہ خوشی اور وہ شادمانی جو ہے وہ فرق قسم کی ہوتی ہے جب وہ مفت میں تقسیم ہوئی، اور خداوند یسوع مفت میں
बेशक उसने कीमत उठाई, लेकिन मुझे और आपको उसने किसी कीमत पर नहीं दिया, सिर्फ इस बात पर कि जो उस पर ईमान लाएगा निजात पाएगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की हमेशा की जिंदगी पाए। तो मेरे अजीजों, ये अजीम शादमानी का वक्त है। बेशक हालात आजकल फर्क हैं, लेकिन फिर भी अपने दिलों में, हम अपने घरों में, अपने खानदानों में, अपनी कलीसिया में इस बात की खुशी मनाएं कि वो शख्सियत जो आसमान पर राज करने वाली थी, वो मेरे और आपके लिए, हम सब के लिए इस दुनिया में आ गई। और उम्मीद करता हूँ कि ये क्रिसमस जो है आपके लिए बाइस बरकत हो, और खास तौर पर हम अपने खानदानों के साथ, अपने लोगों के साथ इस क्रिसमस को वाले हों। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। मैं रिपीट करूंगा, 3 बातें मैंने खास कही। पहली बात कि जो लोग अंधेरे में चलते थे उन्होंने रोशनी देखी, सो ये एक अजीम रोशनी का त्यौहार है। दूसरी बात कि उसने कौम को बढ़ाया, ये अजीम बढ़ोतरी है जो हम खुदावंद यीशु के इस दुनिया में आने से देखते हैं। और आखिरी बात कि इसमें अजीम शादमानी है जो मेरे और आपके लिए है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं एक दफा फिर आसिफ भाई शुक्रगुजार हूँ आज की इस छोटी सी महफिल के लिए कि आपने मदऊ किया, और मैं जो खुदा ने मुझे बख्शा वो आप तक बांट सका। सो बहुत शुक्रिया। Praise the Lord, praise the Lord. Thank you पारी साहब, सैमसन भाई। चूंकि मैं आपको तब से जानता हूँ जब हम आपको सैमसन भाई सिर्फ कहते थे, फिर उसके बाद खुदावन ने आपको चुना, खुदावन ने आपको यू केम इन ऑर्डेन्ड मिनिस्ट्री, फिर और इसी तरह खुदावन आप जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की, वुसअत जो है खुदावंद हमारी जो टेंट्स हैं, हमारी जो हदें जो है उनको वसी करना चाहते हैं। वी नीड टू रिसीव इट, और बहुत कम लोग होते हैं जो उसको फरमाबरदारी से रिसीव करते हैं। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं कि मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जिसने उस वुसअत को जो खुदावंद उसे देना चाहता था, उसने उसको इब्राहिम के ईमान की तरह, इब्राहिम की तरह से कबूल किया। क्योंकि मुझे मालूम है, मैं भी याद करता हूँ जब आंटी जी को, आपकी मदर को भी, और बहुत सी बुराई आती है, फिर हम जरूर आपके साथ, मैं बार बार आपको तकलीफ दूंगा, मैं जरूर आपके साथ प्रोग्राम करूंगा जिसमें हम सिर्फ उन यादों पे बातें करेंगे, किन मराहिल में से गुजर के खुदावन ने आपकी मिनिस्ट्री को, आपकी जो कॉल जो है, आपका जो बुलाहट जो है, उसको खुदावन ने आपको इस्तेमाल किया, और कैसे आपकी हदों को खुदावन ने वसी किया, एक गांव में से लेके एक शहर में, एक शहर से लेके मुल्क में, और मुल्क से लेके ग्लोबली। और आप खुदावन का मैं शुक्र करता हूँ। बड़ी अच्छी आपने बात की पाजी साहब, ईमान, लगन और सोच। ईमान, लगन और सोच, वाकई एक मसीही के लिए ये 3 चीजें जो हैं ये बहुत ही जरूरी थे। ना सिर्फ दुनियावी तौर पर अपनी जो तरक्की जो है उसको पाने में, बल्कि अपने ईमान में भी, मसीही जिंदगी में भी, मिनिस्ट्री में भी, जो भी खुदावन ने उसे विजन जो दिया है, जो भी खुदावन ने उसे खिदमत दी है। क्योंकि खुदावन के कलाम में भी है कि जो काम भी हम करें, पहली चीज तो ये जानकर करें किसके लिए, खुदा के लिए। और दूसरी चीज जो मैं हमेशा याद करता हूँ, मैं बुजुर्गों से सीखी कि खुदा जो है वो कैसे परस्तार ढूंढता है जो पूरी रूह और रूह, दिल और सच्चाई जान के साथ उसकी करे। तो परस्तारी सिर्फ जो है वो सिर्फ खुदा की हमदो सिताइश नहीं, परस्तारी ये भी है जो हमारा लाइफस्टाइल है, कि हम खुदा को, खुदावंद यीशु को, उसके खुशखबरी के पैगाम को, उसकी उस इमेज को, उसकी आइडेंटिटी को जो उसने हमें दी है, हम लोगों तक उसको कैसे पहुंचाते हैं। तो ईमान, लगन और सोच और पूरी जो हमारी डिटर्मिनेशन जो है, लेकिन कैसे, आंखें बंद करके ईमान रखने से। आपने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी, एंड आई लव, हिब्रू में भी जब हम इब्रानी में पढ़ते हैं तो ईमान की कितनी मिसालें जो है जो दी। और हमारा बाप इब्राहिम, खुदावन ने उसे बुलाया, लेकिन उसने उसकी मंजिल नहीं बताई कि 200 किलोमीटर चल के तो तू नॉटिंगम च पहुंचेगा, या टोरंटो च पहुंचेगा, या फैसलाबाद पहुंचेगा, और उत्थे जाके प्रेस्बिटेरियन चर्च मिली, या फलानी जगह ते, या ग्रेस प्रेस्बिटेरियन चर्च टोरंटो। नो, व्हाट ही सेड इज, उठ एंड उस सफर की तैयारी कर, उस जगह पर जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा।
بالکل سو میرے خیال میں یہ بہت مشکل ہے آج کل کے دور میں، لیکن خداوند کے خادم، خداوند کے کلام میں سے جب ہم سیکھتے ہیں تو واقعی ہمیں اس چیز کو تجربہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑی خوبصورت خداوند کے کلام میں او ٹیسٹ اینڈ سی that the Lord is God۔ ہم، ہم، اور میرے عزیزو، اس وقت جنہوں نے خداوند کا کلام پادری صاحب سے، خداوند کے خادم سے سنا ہے، اگر آپ نے خداوند کی نجات کو، خداوند کی خوشخبری کو، خداوند کے پیار کو، خداوند کے اس ساری محبت کو، اس ساری قربانی کو اپنی زندگی میں تجربہ نہیں کیا، now is the time، now is the time to come and taste۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ روح اور دلہن کہتی ہے آ، اور جو سنے وہ کہے آ۔ اور جب آتے ہیں تو آب حیات، ابدی زندگی کا جو دروازہ جو ہے وہ مفت میں آپ کے لیے کھلتا ہے اور مفت میں آپ کو دیا جاتا ہے۔ مسیحی گھرانے میں پیدا ہونے سے آپ مسیحی نہیں ہوتے، کیوں پادری صاحب؟ جی جی بلکہ بالکل مسیح کو جاننے میں، اپنانے میں، اور اس کے اس خوشخبری کے پیغام کو دوسروں تک لے کر جانے میں، یہی صحیح مسیحیت ہے اور یہی صحیح ایمان کی لائف سٹائل ہے۔ تو میں خداوند کا شکر گزار ہوں، آپ میں سے جو اس وقت سنتے ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں، کہ اگر آپ خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ جانتے ہیں اور مانتے ہیں تو آپ مبارک ہیں۔ نیکسٹ لیول از کہ اپنی اس ایمان کو اپنی زندگی میں پریکٹیکلی آزمائیں، خداوند کی خوشخبری کے کلام کو، ارشاد اعظم کو۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خوشخبری کا پیغام قوموں میں، دنیا کے کونے کونے میں لے کر جاؤ۔ ابھی چند لمحات میں پادری صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان سارے میرے دوستوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے جو خداوند کی شک کو شخصی نجات دہندہ کے طور پر جانتے ہیں، ان کے لیے شکر گزار کریں، اور ان کے ایمان کی اور زیادہ مضبوطی اور ان کی ایمان کی وسعت کے لیے، ان کی جو مسیحی زندگی جو ہے اس کے لیے شکر گزاری کریں۔ اور جو لوگ خداوند کو اپنی زندگی دینا چاہتے ہیں، جو اس نجات کو تجربہ کرنا چاہتے ہیں، اور جنہوں نے آج کلام کے وسیلہ سے کیا ہے، ان کے لیے ہم شکر گزاری کریں گے۔ اور خداوند کے اس موقع پر میں ضرور آپ کو تاکید کروں گا کہ کلیسیائی جو فیلوشپ ہے، خدمت جو ہے، اس میں ضرور آگے بڑھیں، حصہ لیں۔ اپنے نزدیک کوئی چرچ جو بائبل سینٹرڈ کلیسیا جو ہے وہ ڈھونڈے۔ اگر آپ ٹورنٹو میں ہیں تو پادری صاحب وہاں پر ہیں۔ if you are not belonging to any church، انگلش چرچ، دیسی چرچ، ایشین چرچ، سو ہماری وساطت سے یا کسی بھی طریقے سے get in touch with گریس پریسبیٹیرین چرچ، اور بھی وہاں پر ایسی کلیسیاں ہیں۔ اگر آپ کے نزدیک آپ کو مشکل ہے کوئی چرچ ڈھونڈنے میں، we are here to help you out۔ خواہ آپ کسی بھی ملک میں ہیں، we are here to help you out to find a Bible centered church، جہاں پر آپ جا کر اپنے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر سکتے ہیں اور خداوند کی خدمت کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن خداوند کو جانیے پورے ایمان کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ، اور اس کی نجات کی خوشخبری کے پیغام کو، اس کرسمس کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں۔ کیوں پادری صاحب؟ ہم جی لوگ جی اپنی بلیسنگز کو لے کے صرف اپنے تک محدود رکھتے ہیں، لیکن خداوند کا کلام کے مطابق، خداوند کے کلام میں ہے کہ ہمیں صرف بلیسنگز کو اپنے تک نہیں رکھنا، بلکہ ہمیں ان کو بانٹنا ہے۔ آج خداوند کی خوبصورت بلیسنگ پادری صاحب نے ٹورنٹو سے پوری دنیا میں ہمارے ساتھ بانٹی، اپنا قیمتی وقت نکالا، اپنے اسکیجول میں سے 2 گھنٹے انہیں انتظار کرنا پڑا کیونکہ we had some technical problems with God، لیکن we were determined کہ نہیں، آج ہمیں یہ خداوند کا کلام کا پرچار ضرور کرنا ہے۔ and what happened کہ everything went so smooth۔ سو پادری صاحب، آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے، آپ کی ساری خدمت کے لیے ہم شکر گزار ہیں، آپ کی اس فرمانبرداری کے لیے جس میں آپ اپنی مسیحی زندگی گزارتے ہیں۔ میں تھینک یو۔ درخواست کروں گا کہ ہمارے دوستوں کے لیے جنہوں نے کلام کو سنا ہے اور جنہوں نے اپنی زندگی خدا کو دی ہے اور جو دینا چاہتے ہیں، کہ خداوند اپنا چہرہ ان پر جلوہ فرمائے۔ اور میں درخواست کروں گا کہ اس دعا کے بعد کلام برکات سے
आप हमें ज़रूर रुखसत कीजिए। शुक्र। आइए हम दुआ करें। खुदावंद बहरों के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्र और तेरी हम तारीफ करते हैं आज के इस दिन के लिए। खुदावंद खास तौर पर इस खुदावंद तरीका या ये जो हम जिस तरीके से खुदावंद अपने लोगों के साथ तेरे लोगों के साथ खुदावंद इस बरकत को बांट सकते हैं, उसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इंटरनेट की सहूलत के लिए, इस मीडिया के लिए खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। और बेशक हम शख्सी तौर पर नहीं मिलते, लेकिन इस तरीके से हम खुदावंद एक दूसरे तक पहुंच सकते हैं। तेरा कलाम दूसरों तक पहुंच सकता है। खुदावंद उनके लिए जो पहले ही तुझे जानते हैं, तुझे पहचानते हैं, खुदावंद उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। और ज्यादा ईमान की मजबूती खुदावंद खास तौर पर खुदावंद फर्माबरदारी और तुझ में बढ़ते और तरक्की करने की दुआ करते हैं खुदावंद उनके लिए जो खुदावंद आज तुझे जानते हैं। इस खुदावंद सफर का आगाज करते हैं, तू उनके साथ हो, खास तौर पर उन्हें बड़ी बरकत दे खुदावंद। और ये खास तौर पर है खुदावंद वो तुझे जाने, तुझे पहचाने और अपनी जिंदगियां तेरे कदमों में डालें। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं अब्दी हयात फेलोशिप के लिए, खुदावंद आसफ भाई के लिए, नबीला के लिए, और खुदावंद बच्चों के लिए, और खुदावंद दीगर खानदान के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। उनको और ज्यादा अपने काम के लिए, अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर। और ये सब कुछ हम तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान से है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, इस तरह खुदावंद तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ, खुदावंद की आलमगीर कलीसिया के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। आमीन। भाई साहब, वंस अगेन हमारी तरफ से, इंग्लैंड की तरफ से, नॉटिंघम की तरफ से, और देखने वाले और सुनने वालों की तरफ से आपको और आपकी फैमिली को क्रिसमस की खुशियां जो है वो मुबारक, और खुदावंद आपको हमेशा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। और अब्दी हयात फेलोशिप की जानब से, हमारी जानब से प्लीज़ हमारा हम्बल जो थैंक्स गिविंग जो है वो ज़रूर एक्सटेंड टू योर चर्च लीडरशिप, जो आपको सपोर्ट करते हैं और हु रिलीज यू टू कम ऑन डिफरेंट फोरम्स, और आके खुदावंद की जो है खिदमत करें। उनकी सपोर्ट के लिए और उनकी सारी इस एफर्ट के लिए हम आपका और खुदावंद का शुक्रगुजार हैं। हमारी तरफ से उन सबको, अपनी कलीसिया को बड़े दिन की मुबारकबाद ज़रूर कन्वे कीजिए। श्योर जी, थैंक यू वेरी मच। एंड नाजरीन जो आप देख रहे हैं, आप सबको भी बड़े दिन की खुशियां बहुत मुबारक हों। और भाई साहब, बिफोर वी से बाय टू एवरीवन, आप जो पंजाबी के और जो दूसरे प्रोग्राम जो करते हैं इवेंजलिज्म और खुदा की खुशखबरी सुनाने के हवाले से, आपकी परमिशन से हम लोग ज़रूर उनके जो लिंक्स जो है लोगों को ज़रूर भेजेंगे, ताकि लोग और ज़्यादा आपकी खिदमत के बारे में, जो कनाडा में और कनाडा से बाहर करते हैं लोग, उनके उसके बारे में उनसे और इस्तिफादा जो है वो हासिल कर सकें। और खुदावंद आपको बहुत बरकत दे भाई साहब, और देखने वालों को, सुनने वालों को एक बार फिर खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, और खुदावंद आपको अपनी सलामती में रखे, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।